अस्सलाम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पंजाब टेक्स्ट बुक का मैथमेटिक का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 सेंड कर रही हूँ, सेट। ठीक है, तो अब हम सेट के बारे में पढ़ते हैं। सेट को एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगी कि सेट कहते किसे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। A collection of distinct and well-defined objects is called a set। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सबके लिए एक जैसा हो। ठीक है, डिस्टिंक्ट होता है अलग-अलग मजमूआ। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है। अब ये देखिए, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट के ऑब्जेक्ट्स को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो इसे हम कहेंगे सेट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? सबके लिए एक जैसा हो। ठीक है, डिस्टिंक्ट होता है अलग-अलग। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट के ऑब्जेक्ट्स को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो इससे हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ये सेट की हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। जो सेट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स और मेंबर भी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल समझाती हूँ। एक सेकेंड रुकिए। देखिए, हमने अभी पढ़ा है जो सेट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स भी कहते हैं और मेंबर भी कहते हैं। यहाँ हमने क्या लिए हैं? 5 नेचुरल नंबर्स हमने लिए हैं। नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो दरमियान में जितने हमने ब्रैकेट्स के अंदर जो हमने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जो हमने मेंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? जो सेट्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स या मेंबर। जो दरमियान में हमने वैल्यूज़ लिखी हुई है इन्हें हम एलिमेंट्स बोलेंगे या मेंबर कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले मैं आपको सेट नोटेशन के बारे में बताती हूँ। सेट नोटेशन क्या होता है? सेट नोटेशन, आ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर A B C so on Z of English alphabets and its member or elements are written within brackets separated by commas। फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने बोला है कि अगर हम कैपिटल लेटर लें A B C Z, ठीक है, तो एक सेट अगर हम रिप्रेजेंट करें किसी भी कैपिटल लेटर A B C Z के साथ कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो एंड इस मेंबर्स और एलिमेंट, और इसको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम लिखें तो लेकिन किस तरह से लिखेंगे? कोमा लगा के। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये देखें, ये हमने यहाँ पर लिए हुए हैं स्मॉल लेटर A B C एंड सो ऑन Z, और इसको हमने क्या नाम दे दिया? किसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया है? A के साथ। ठीक है, सेट के एलिमेंट्स, और ये जो सेट के ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? सेट के एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या मेंबर्स भी कह सकते हैं। और सेट को रिप्रेजेंट हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, यानी कि जो इनके अंदर वाली वैल्यूज़ होंगी वो हम किससे लिखेंगे? स्मॉल लेटर से, और जो बाहर है वो हम इसको बिग लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट के एलिमेंट को हम किस में लिखेंगे? ब्रैकेट्स में लिखते हैं। एक बात ये हमने याद रखनी है कि सेट के एलिमेंट्स को हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अलग-अलग करने के लिए इनके दरमियान हमने क्या लगा देने हैं? कॉमास लगाने हैं। A के साथ कॉमा, B के साथ कॉमा। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो फिर ये सेट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे ऊपर पहले मैं आपको समझाती हूँ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीन मतलब क्या है? सबके लिए सेम हो। और डिस्टिंक्ट का मतलब भी मैंने आपको बताया। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है रिपीट वर्ड, जो है वर्ड जो हमने लिखा हुआ सेट में, जो वर्ड हमने लिखा हुआ हो वो रिपीट ना हो, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने यहाँ बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट मीन्स दी सेम ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। डिस्टिंक्ट का मतलब है एक ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम इसका फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल है तो मैं आपको समझाती हूँ एग्जांपल से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है। ब्रैकेट के अंदर हमने एलिमेंट्स लिखे हैं 1 2 2 3 4। ठीक है, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं इसके वो क्या हुए हैं? रिपीट हुए हैं। क्योंकि इसमें जो इसके एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए हैं? 2 2 बार रिपीट हो गया है। ये वेल डिफाइंड तो है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर हम यही इस एग्जाम्पल को दूसरी तरह लिखें 1 2 3 4, तो ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और इसके साथ साथ इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट्स या कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो रिपीट
हो रहा हो, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब है इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट ना हो, इसमें ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रिपीट बार बार हो रहा, इसमें रिपीट हो रहा है इसलिए ये एलिमेंट, ये सेट नहीं है। ये जो है ये इसमें ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेट। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड स्मॉल is SMAL. In this example we can see that the letter L has been written only once. If it is written twice then it is not a set. इसका मतलब क्या है इस लाइन का, अगर हम 2 बार किसी भी वर्ड को लिख देंगे तो वो सेट नहीं कहलाता। जैसे कि मैंने आपको ये बताया है अभी कि अगर हम एलिमेंट्स यहाँ ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 2, इसके जो एलिमेंट्स है वो 2 बार रिपीट हो गए इसलिए ये सेट नहीं है। अगर जिसमें एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो तो वो वेल डिफाइंड भी होता है और डिस्टिंक्ट भी होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, सेट कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए जैसे हमने ये भी बॉक्स में पढ़ा था स्मॉल SMALL, अगर हम इसको इस तरह से लिखे SMALL तो ये क्या है, ये सेट नहीं है। ये क्या है, सेट नहीं है। वेल डिफाइंड तो है, ये सबके लिए सेम तो है, SMALL ये सबके लिए क्या है, सेम तो है, लेकिन इसकी दूसरी शर्ट क्या है, डिस्टिंक्ट। लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें LL जो है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिखें SMAL तो ये क्या है, ये एक सेट भी है। ठीक है, ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है द सिंबल E इज़ अ ग्रीक लेटर विच इज़ यूज टू टेल दैट एन ऑब्जेक्ट इज़ एन एलिमेंट ऑफ और belongs to or is a member of set and the symbol does E के ऊपर उन्होंने स्लैश लगा दी, means does not belong to or is not the element of the set। ये मैं आपको भी समझाती हूँ। ये देखें, अगर ये जो देखें उन्होंने यहाँ पर बात की हुई है E की, E is an element of, आप इसको E को बोल सकते हो कि ये element is an element of, यहाँ पर इसको कह सकते हो belongs to, इसको आप कह सकते हो is a member of। ठीक है, और ई के ऊपर उन्होंने स्लैश लगाई हुई तो इस वर्ड को हम बोल सकते हैं डज नॉट बिलोंग टू या इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ। ठीक है, या इज़ नॉट द मेंबर ऑफ, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले SMAL, ये हमने एग्जांपल लिए जैसे S रुकन है ए का, इसको बोलेंगे, यहाँ आप कह लो S इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, S बिलोंग्स टू ए, S इज़ अ मेंबर ऑफ ए। जैसे अब M है, M बिलोंग्स टू A belongs to A, L belongs to या L is a member of A। अगर हम सपोज कर लें इसमें हम लगा दें B, तो B तो इसमें है ही नहीं, तो B does not belong to A, N does not belong to A। ठीक है, इस तरह से हम ये एग्जांपल करते हैं whether the following are sets or not, मतलब हमने इसमें बताना है कि कौन सा जो एलिमेंट है या इसमें जो सेट है और कौन सा जो है वो सेट नहीं है। तो पहला देखते हैं A इक्वल है 1 2 3 4, ये तो आपको पता है ये वेल डिफाइंड भी है, यानी कि सबके लिए एक जैसा है और डिस्टिंक्ट भी है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, इसीलिए ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी, इसलिए हम इसको बोलेंगे सेट। नेक्स्ट है B 1 2 2 3, ये तो हमें पता चल गया ये वेल डिफाइंड है, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक हो गया, ये सेट नहीं है, ये वाला हमारा सेट था और ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है, C है KING, ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट है वो जो रिपीट नहीं हो रहा, इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए क्या है, ये एक सेट है। D इक्वल है BALL, ये वेल डिफाइंड तो है लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है। सही हो क्या। आगे है द सेट ऑफ ब्रेव बॉयज़। अब ब्रेव बॉयज़ का हम बात करें तो पता नहीं ब्रेव बॉयज़ सबके लिए सेम भी हैं या नहीं है, ये हमें तो नहीं ना पता कि सबके लिए ब्रेव बॉयज़ सेम हो या सबके लिए ब्रेव बॉयज़ सेम ना हो। ठीक है, तो ये जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सेट भी नहीं है, नोट सेट। द सेट ऑफ पाकिस्तानी सिंगर, ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये सेट है। ठीक है,
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।